महारथी कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे। महाभारत काल में उनके समान धनुर्धर बहुत कम ही लोग थे। संसार के सबसे बड़े दानियों में ही अंगराज कर्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन दानवीर कर्ण को इतना दान और पुण्य करने के बाद भी पूरी जिंदगी दुखों का सामना क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, कर्ण को अपने पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से ही इतना कठिनाई सहना पड़ा था। दानवीर कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर थे। यही कारण है कि इतना बड़ा धर्मात्मा होने के बाद भी उनका जीवन दुखों से भरा रहा। इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म जिम्मेदार है। पूर्व जन्म में कर्ण दंभोदव नामक असुर थे। दंभोदव सूर्यदेव का भक्त था। उसने भगवान सूर्य की भीषण तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होने के बाद सूर्यदेव ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। दंभोदव ने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने इसे देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद दंभोदव ने 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मांगी। साथ ही यह भी मांगा कि उसका एक कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो, लेकिन कवच को तोड़ते ही वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उसने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। दंभोदव के भय से कोई कुछ नहीं कर पाता था। इसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति के साथ संपन्न हुआ। मूर्ति ने 2 जुड़वा तेजस्वी पुत्रों नर और नारायण को जन्म दिया। वस्तुतः दंभोदव के नाश के लिए भगवान विष्णु ने 2 शरीरों में एक ही आत्मा के रूप में जन्म लिया था। एक बार नर दंभोदव से युद्ध करने पहुंच गए। नर के बदले नारायण तप कर रहे थे। 1000 वर्षों तक चले युद्ध के बाद नर ने दंभोदव का कवच तोड़ दिया और खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद नारायण आए और उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर नर को जीवित कर दिया। फिर नर तप करने लगे और नारायण ने दंभोदव का एक और कवच तोड़ दिया। यह सिलसिला 1000 वर्षों तक चलता रहा। नर और नारायण ने मिलकर दंभोदव के 999 कवच तोड़ डाले। जब दंभोदव असुर का एक कवच बचा तो वह भागकर सूर्यदेव के पास छिप गया। तब नारायण ने कुपित होकर छिपे हुए दंभोदव असुर को शाप दिया कि वह धरती पर जन्म लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। द्वापर युग में दंभोदव ने कर्ण के रूप में जन्म लिया। इस बार नर और नारायण ने अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। चूंकि कवच कुंडल के रहते कर्ण को मारना असंभव था, इसी कारण इंद्रदेव ने धोखे से कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। तब महाभारत के युद्ध में धोखे से नारायण रूपी भगवान कृष्ण ने नर अर्जुन द्वारा कर्ण का वध करा दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।